हजारों साल पुरानी है। यहाँ मिस्र के पिरामिडों में ऐसी शक्तियां थी जो आधुनिक मनुष्य के नियंत्रण से परे थी। यहाँ हमें बिच्छू राजा दिखाया गया है जो अपनी विशाल सेना के साथ पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करना चाहता है, और यह लड़ाई 7 वर्षों तक चलती है। यदि इस युद्ध में बिच्छू राजा हार जाता है तो सजा के तौर पर उसे और उसके लोगों को महान रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके लोग एक एक करके मरने लगते हैं, केवल बिच्छू राजा ही बचता है। फिर वह मिस्र के देवता अनुबिस के साथ एक सौदा करता है। वह देवता अनुबिस से कहता है कि वे उसे शक्तियां प्रदान करें ताकि वह अपने शत्रुओं का नाश कर सके, और बदले में वह अपनी आत्मा देने को तैयार है। तभी देवता अनुबिस उसकी पुकार सुनते हैं और उसकी मदद के लिए अपनी सेना भेजते हैं। साथ ही वह बिच्छू राजा को अपनी सेना का सेनापति भी बनाते हैं। अनुबिस की सहायता से वो अपने शत्रुओं का नाश करने में सफल हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह युद्ध जीतता है, देवता अनुबिस उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं, जैसा कि उसने देवताओं से वादा किया था। उसका कंगन उसके हाथ से गिर जाता है, और जो सेना रेगिस्तान के अंधेरे से जीवित वापस आ गई थी, वो भी उसी अंधेरे में वापस चला जाता है। कई हजार वर्ष बीत जाते हैं और वर्ष 1933 का समय आ जाता है। बिच्छू राजा की सेना अभी भी इस अंधेरे में है, पूरी तरह से सो रही है, लेकिन सेना जागना चाहती है। यहाँ रिक और एवलिन को दिखाया गया है। दोनों विवाहित हैं और उनका डेविड नाम का एक बेटा है, और यह सब वहीं घटित होता है। यहाँ 5000 साल पहले बिच्छू राजा की सेना ने अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी थी। एवलिन को ऐसा लगता है जैसे वह पहले भी यहाँ आ चुकी है, और तभी वे एक गुप्त दरवाजे तक पहुंचते हैं। तभी एवलिन को कुछ दृश्य दिखाई देते हैं और वह देखती है कि कोई वहां यह दरवाजा खोल रहा है। वह इस दरवाजे को खोलने का तरीका जान लेती है और उसी तरह इस गुप्त दरवाजे को खोलकर अंदर प्रवेश करती है। यहाँ एक बक्सा है, और जब वह इस बक्से को खोलती है तो उसके अंदर बिच्छू राजा का वही कंगन होता है जो 5000 साल पहले इस स्थान पर छोड़ा गया था, जब देवता अनुबिस ने बिच्छू राजा की आत्मा ले ली थी। और इस डिब्बे के बाहर लिखा है कि जो भी इसे खोलेगा वह नील नदी का पानी पिएगा। और जैसे ही वे इसे खोलते हैं, बहुत सारा पानी निकलता है, लेकिन किसी तरह ये सब बच्चे के स्थान से बाहर निकल जाता है। वे सभी लंदन वापस आते हैं, मिस्र में वही स्थान जिसे मृतकों का शहर भी कहा जाता है, जहां पिछली कहानी में इमोतेब की हत्या हुई थी, और जहां मृतकों की पुस्तक है, जो वह पुस्तक है जो किसी को भी वापस जीवन में ला सकती है। वो भी हमेशा के कुछ लोग वहां खुदाई कर रहे हैं, और खुदाई के दौरान उन्हें अंधेरी दुनिया की वो किताब मिलती है जिसे मृतकों की किताब भी कहा जाता है, जो किसी को भी वापस जीवन में ला सकती है। इसी समय उन्हें इमोटेब का शव भी मिल जाता है जिसे वे खोज रहे थे। अब यहाँ एक महिला है, और वह बिल्कुल इमोतेब की प्रेमिका अंक सिनामोन की तरह दिखती है। दरअसल यह इंक का पुनर्जन्म है। अब यहाँ सभी लोग बिच्छू राजा का कंगन चाहते हैं। उन्हें पता चलता है कि बिच्छू राजा का कंगन अब लंदन में है। लंदन में रिक और एवलिन के बेटे को दिखाया गया है। वह उस बक्से के पास जाता है जिसमें बिच्छू राजा का कंगन है। वह कंगन निकालता है और अपने हाथ में पहन लेता है। तभी उसमें से एक लेजर लाइट निकलती है और उसे गीजा के पिरामिड दिखाई देते हैं।